नमस्कार स्टूडेंट। छात्रावास अधीक्षक की आज की कक्षा में आप सभी छात्र छात्राओं का, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। कंप्यूटर की क्लासेस हम नियमित आप सभी साथियों के लिए ला रहे हैं। संपूर्ण सिलेबस पर हम चर्चा कर रहे हैं। छात्रावास अधीक्षक की कक्षा 5 पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। अभी तक हमने तमाम क्लासेस देखा है, इनपुट आउटपुट देखा है, कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन, उनके अनुप्रयोग, तमाम चीज़ों पर बात की। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर की पीढ़ी की, कंप्यूटर जनरेशन की। कितने जनरेशन्स में कंप्यूटर है, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। चलिए देखिए, तकनीकी विकास के आधार पर आधुनिक कंप्यूटर के विकास को अलग अलग जो है पीढ़ी में बांटा गया है। ठीक है, जैसे जैसे स्टेजेस आते जा रहे हैं, अवस्था आती जा रही है, वर्ष बीतता जा रहा है, उसके हिसाब से कंप्यूटर की पीढ़ी भी आगे बढ़ती जा रही है। साथियों, एक एक करके हम इन पीढ़ियों पर बात करेंगे, गौर से पढ़ेंगे, गौर से ध्यान देंगे, बिना स्किप के आप वीडियो देखेंगे। चलिए, सबसे पहली अवस्था है प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी तो मैं बात करूं प्रथम पीढ़ी, जिसे फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है। इस जनरेशन की जो टाइमिंग है 1940 है। ठीक है भाई, याद रखेंगे इस जनरेशन की जो एज है 1940 है। तो कंप्यूटर एज को 1940, ये जो एज है प्रथम जनरेशन की एज 1940 की जो एज है उसको कहा जाता है। अब इसमें क्या है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का जो आकार है बहुत बड़ा होता था, जिससे कि उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा की भी आवश्यकता होती थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं। भंडारण के लिए पंच कार्ड का उपयोग करते थे। देखो, सबसे पहले तो इनकी एज 1940 है। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। ये जो है आकार में बहुत बड़ा होता था, जिससे कि ऊर्जा भी ज़्यादा लगता था। और इसको स्टोरेज करने के लिए कोई भी डाटा को क्या किसका उपयोग करते थे, पंच कार्ड का उपयोग करते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। ठीक है भाई, इस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। तो क्या होता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता था। ठीक है, 1952 में असेंबली लैंग्वेज का विकास देखिए 1940 से ये पीढ़ी शुरू हो गया था और आगे बढ़ते हुए 1952 में असेंबली लैंग्वेज का जो विकास है डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा किया गया। याद रखेंगे भाई, ग्रेस हॉपर द्वारा किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, नोट डाउन सभी को करते चले। देखो भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता था। प्रोग्रामिंग के लिए लो लेवल जो लैंग्वेज है, निम्न स्तरीय जो भाषा है, उनका उपयोग होता था। अब ये जो निम्न स्तरीय भाषा है क्या चीज, इनिएक, यूनिवेक, मार्क 1, ये सभी क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है भाई, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर क्लियर हो गया। चलिए, अब हम बात करें द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, जिसको सेकंड जनरेशन बोलते थे, इनकी जो समय सीमा थी 1956 से 1965 तक। ठीक है, याद रखेंगे 1956 से 1965 तक थी। देखो, इस पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। देखो, पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता था, वैक्यूम ट्यूब का। अब दूसरे पीढ़ी में जब हम आ गए तब किसका उपयोग होने लगा भाई, ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। देखो, 1947 में ट्रांजिस्टर का विकास अमेरिका के जॉन बार्डिंग ने किया है। देखो, जॉन बार्डिंग, विलियम शार्कले एवं वाटर ब्रेटन द्वारा किया गया था 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद रखना। ठीक है, भंडारण के लिए किसका उपयोग होता था इसमें, तो देखो
भंडारण के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उपयोग होता था। कब? सेकंड पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। देखो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में भंडारण के लिए किसका उपयोग होता था भाई? पंच कार्ड का होता था। अब जब दूसरी पीढ़ी में आ गए तो इस पीढ़ी में भंडारण के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उपयोग होता था। ठीक है भाई। अगला, इस पीढ़ी में कोबोल एवं फोर्ट्रान नामक उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया गया। देखो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है उसमें लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग होता था, लेकिन जब सेकेंड पीढ़ी की कंप्यूटर आया तो उसमें हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें कोबोल हो गया, फोर्ट्रान हो गया, इसका उपयोग होने लगा। ठीक है। और इसको बनाया किसने था? तो IBM कंपनी ने किया था इसका विकास। ठीक है भाई। अगला देखो, इसी में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम का हुआ उपयोग? तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रथम पीढ़ी में किसका ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना। लेकिन इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता था। ठीक है भाई। देखो अगला बिंदु, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग भी इसमें हुआ। व्यावसायिक उपयोग यहां से द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर से ही व्यावसायिक उपयोग होना शुरू हो गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है IBM 1602, IBM 7094। ठीक है भाई। तो इसको बिल्कुल ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है। चलिए अब आ जाए हम तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। तो देखो भाई, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है, इनकी समय सीमा क्या होगी? तो 1956 से 1975 तक इनकी जो समय सीमा है तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर की। सन को भी याद रखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो देखो, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC चिप का उपयोग होने लगा। देखो प्रथम पीढ़ी में किसका उपयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब। दूसरे में किसका उपयोग हुआ? ट्रांजिस्टर। अब जब तीसरे पीढ़ी में हम आ गए तो तीसरे पीढ़ी में किसका उपयोग होने लगा? IC चिप, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो IC चिप है उसका विकास किसने किया था? उसका निर्माण देखो 1958 में JS किल्बी एवं रॉबर्ट नोई ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से देखो, जैसे जैसे यहां पर हमारा उपयोग होता रहा है ना, ठीक है, उसको हम उसके बनाने वाले, उसके विकासकर्ता को हम बताते चल रहे हैं भाई। ठीक है। तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर में अगले बिंदु पर आइए। देखो भाई, इसमें भंडारण के लिए किसका उपयोग होता था? तो मैग्नेटिक कार्ड का उपयोग होता था भंडारण के लिए। ठीक है। भंडारण के लिए किसका उपयोग होता था? तो मैग्नेटिक कार्ड का उपयोग होता था। इसी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में रैम का उपयोग प्रारंभ हुआ। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है ना, उसका प्रारंभ हुआ। इस पीढ़ी में पास्कल, बेकिस नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी विकास हुआ था। ठीक है। रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इसमें उपयोग हुआ। और इस तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के मैं उदाहरण लूं साथियों, तो IBM 360, NCR 395, B6500, ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ठीक है भाई, तीनों पीढ़ी समझ में आ गया। बात करेंगे हम चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की। देखो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनकी टाइमिंग की मैं बात करूं तो 1975 से 1990। ठीक है, इसकी जो टाइम है, देखो साथियों, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में IC चिप और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा। ठीक है, किसका उपयोग लगा? IC चिप और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा। 1971 में ME हॉप के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसको भी याद रखना। ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस का उपयोग भंडारण के लिए हुआ, जिसे मैग्नेटिक डिस्क का भी नाम दिया गया है। ठीक है।
इसी पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। याद रखना, पर्सनल कंप्यूटर का विकास कब हुआ, आपके परीक्षा में यदि आए तो आपको बिल्कुल देर न किए चौथी पीढ़ी बोल सकते हैं, चतुर्थ पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। 1981 में आईबीएम कंपनी द्वारा प्रथम पीढ़ी पीसी कंप्यूटर का विकास, देखो पीसी कंप्यूटर का प्रथम पीसी कंप्यूटर का विकास आईबीएम ने किया है, याद रखना। अब इसमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ। देखो मल्टी यूजर अर्थात बहुत सारे जो सिस्टम को, बहुत सारे जो एप्लीकेशन को एक साथ जब हम उसका उपयोग कर पाते हैं ना, बहुत सारे चीजें, तो ये सभी चीजें मल्टीटास्क मतलब कई सारे टास्क कर सकते हैं। ठीक है, इस पीढ़ी में कंप्यूटर नेटवर्क का LAN लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क का विकास हुआ। इसी पीढ़ी में LAN और WAN का विकास इसी चौथी पीढ़ी में शुरू हुआ है साथियों। ठीक है, चलिए अगले पीढ़ी में मैं बात करूं, यहां पर इस पीढ़ी का पहली बार जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नामक सॉफ्टवेयर का जो विकास है इसी चतुर्थ पीढ़ी में हुआ। और इसी पीढ़ी में सी लैंग्वेज का भी विकास हुआ। सी का जो विकास है डेनिस रिची ने 1971 में किया, भाई याद रखेंगे। ठीक है, मिनी कंप्यूटर का भी विकास चतुर्थ पीढ़ी में हुआ। इसके एग्जाम्पल पर मैं आऊँ तो IBM PC XT थर्ड, इंटेल 4004, ये चिप जो है सभी ये क्या है, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है। ठीक है ना। अब आते हैं हम पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं। देखिए 1990 से अब तक के जो चलते आ रहे हैं, है ना, आईसी चिप और माइक्रो प्रोसेसर का इसमें उपयोग होता है। अभी के कंप्यूटर में भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग होता है। ठीक है, स्टोर करते हैं तो ईमेल, इंटरनेट, www का भी विकास हुआ है। कौन सी पीढ़ी में, तो आपके इसी पांचवी पीढ़ी में हुआ है। ठीक है भाई, ओके। अब कुछ महत्वपूर्ण नोट को आप याद रखना, क्या है वो बिंदुएं। देखो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, बार बार आया हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको कहेंगे, एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। देखो यहां इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। आधुनिक कंप्यूटर के जनक पूछा जाए तो एलन ट्यूरिंग बोलेंगे, और देखो कंप्यूटर के जनक कहा जाए तो चार्ल्स बेबेज कहेंगे। ठीक है, प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है, तो एडा है। एडा जो है प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनिका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम पर्सनल कंप्यूटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार बार बार आए हुए हैं, याद रखेंगे भाई। उसके बाद देखो विश्व का पहली कंप्यूटर बनाने वाली जो कंपनी है IBM थी, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, आईसी सर्किट में सिलिकॉन मेटल से बने होते हैं। आईसी जो चिप होते हैं ना, सिलिकॉन मेटल से बने होते हैं, सिलिकॉन धातु से जो है बने होते हैं, याद रखेंगे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर के वर्गीकरण। देखो कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये जो कंप्यूटर के वर्गीकरण है साथियों, उसको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब इन 3 प्रकार के वर्गीकरण में क्या क्या है, तो आकार के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। ठीक है भाई, क्या आधार पर, आकार, अनुप्रयोग और उद्देश्य के आधार पर, ये तीनों प्रकार से आकार, ठीक है, एप्लीकेशन जिसे अनुप्रयोग और उद्देश्य। अब इन्हीं पर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा आकार के आधार पर कंप्यूटर। तो ये जो आकार के आधार पर जो कंप्यूटर होता है 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। आकार के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है भाई, इसका आधार पोर्टेबल होता है, इसे कंप्यूटर ऑन व चिप भी कहते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, PC, टैबलेट, स्मार्टफोन
इसी का उदाहरण है। देखो ये जो माइक्रो कंप्यूटर है ना, जितने भी आजकल आप लोग स्मार्टफोन मोबाइल चला रहे हैं, है ना, लैपटॉप टैबलेट का उपयोग करते हैं ना, यही जो है माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है भाई। मिनी कंप्यूटर देखो, मिनी कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर से आकार में प्रोसेसिंग में थोड़ा सा बड़ा होता है। दैट मीन्स माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है, उसके बाद थोड़ा सा उससे बड़ा होता है आपका मिनी कंप्यूटर, जो एक मल्टीपल यूजर कंप्यूटर है। ठीक है। थर्ड में आता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम क्या है भाई? तो इसका आकार जो है शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है, बड़ा शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका उपयोग क्या है, सुपर कंप्यूटर के अपेक्षाकृत कम होता है। देखो ये ठीक सुपर कंप्यूटर से पहले की कंप्यूटर है, जिसका उपयोग उससे थोड़ा सा कम होता है। बड़े व्यावसायिक कार्यों में, सरकारी संगठनों में इसी मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब आता है इसमें सुपर कंप्यूटर। तो देखो आकार के आधार पर है ये चौथा। यह जो है आकार में सबसे बड़ा होता है और तीव्र गति का कंप्यूटर होता है, बहुत तीव्र गति से चलने वाला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। ये करता क्या है, तो मौसम का पूर्वानुमान, अर्थव्यवस्था, आणविक और अंतरिक्ष जो रक्षा आदि क्षेत्र में इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो ये हुआ आकार के आधार पर। अब हम बात करें यहाँ एप्लीकेशन के आधार पर, अर्थात अनुप्रयोग के आधार पर। तो अनुप्रयोग के आधार पर तीन प्रकार के कंप्यूटर हैं। क्या क्या है साथियों? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए बात करूं मैं सबसे पहले एनालॉग की। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? तो ऐसे कंप्यूटर जिसका या जिनके द्वारा भौतिक मात्राओं जैसे ताप, दाब, लंबाई इत्यादि को प्रस्तुत किया जाता है ना, उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। देखे होंगे स्पीडोमीटर जो लगा रहता है ना बाइक वगैरह में, स्पीड मापने के लिए। भूकंप मापी यंत्र जो होता है, ये सभी क्या है, एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है भाई, बाइक में या कार में जो लगा हुआ रहता है ना किलोमीटर मापने का, वो कौन से कंप्यूटर है? तो वो एनालॉग है। ठीक है। सेकंड देखो डिजिटल कंप्यूटर। तो इसका उपयोग अंकों की गणना करने, डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंकों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ठीक है। इन कंप्यूटरों के द्वारा एनिमेशन का काम भी होता है, किससे? डिजिटल कंप्यूटर से। जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। थर्ड आता है इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यह कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, जिसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। और वर्तमान में इसका जो प्रयोग है साथियों, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है आईसीयू। ठीक है। आईसीयू में ज्यादातर इसका जो उपयोग होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। ठीक है। तो ये तो रहा अनुप्रयोग के आधार पर। और तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। देखो उद्देश्य के आधार पर मैं यहाँ कंप्यूटर की बात करूं तो उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार के कंप्यूटर, एक तो जनरल पर्पस अर्थात सामान्य उद्देश्य, और दूसरा है स्पेशल, विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है। सामान्य उद्देश्य के लिए कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य। अब पहला है सामान्य उद्देश्य की बात कर लें तो ऐसा कंप्यूटर जिसका उपयोग सामान्य कार्यों के लिए, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, डाटाबेस बनाना इत्यादि के लिए होता है, अर्थात जनरल काम के लिए, सामान्य काम के लिए जिसका उपयोग हो, उसे सामान्य उपयोग कंप्यूटर या जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है? तो ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग विशिष्ट काम के लिए, जैसे मौसम विभाग का पता लगाना, मौसम का अनुमान लगाना, अंतरिक्ष विज्ञान का इत्यादि का जो पता लगाना, ये सभी क्या है, स्पेशल पर्पस वाले कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है भाई। तो ये तो रहा उद्देश्य के आधार पर। ठीक है। तीन आधार पर हमने देखा, आकार के आधार पर। ठीक है भाई। और देखो क्या क्या देखा हमने, आकार के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। ठीक है। तो तीन प्रकार से कंप्यूटर को हम वर्गीकृत किए हैं। अब जरूरी चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है, भारत के सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? देखो परम, भारत के सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है परम को, और जिसको 1998 में बनाया गया है। ठीक है। और बनाने वाली कंपनी कौन है भाई? तो सीडेक नामक कंपनी ने बनाया है, जो कि पुणे में है। उसके बाद एका सुपर कंप्यूटर जो कि 2007 में टाटा समूह
के द्वारा ये बनाया गया है और चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। अनुपम अनुपम नाम का सुपर कंप्यूटर 1991 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में बना था। अनुपम अल्फा सुपर कंप्यूटर 1997 में भाभा, इसमें भी वही बना है। पेस सुपर कंप्यूटर डीआरडीओ के द्वारा बना हुआ था। परम युवा 2 2013 में सी डेक पूरे द्वारा बना और विक्रम 100 जो कि 2015 में इसरो के माध्यम से बना। याद रखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ जरूरी तथ्य है, इसको भी आप देख लीजिए क्लास 5 में, ठीक है। तो क्या है, देखो, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 को कहा जाता है। विश्व का जब प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात आएगी ना साथियों, तो क्रे 1 को कहते हैं, जो कि 1979 में बनाया गया है, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम, जिसका विकास सी डेक ने किया था। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, सभी बिंदु इंपॉर्टेंट है भाई। भारत का वर्तमान तेज सुपर कंप्यूटर विक्रम है, जिसकी स्पीड की मैं बात करूं तो 100 HPC है, ठीक है। विश्व का वर्तमान सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है तियानहे 2 है। सबसे सुपर तेज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है या जर्मेनियम से बनाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हमने जनरेशन पे बात की है। जनरेशन के अलावा कंप्यूटर के प्रकार की बात की है कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम किसी चीज को भी नहीं छोड़ रहे हैं साथियों। छात्रावास अधीक्षक की पूरी तैयारी हम अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल करवा रहे हैं। जो साथी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।